बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, इस्लाम जैसा पाक दीन दिया और हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात। और इस इबादत की सबसे अहम शक्ल नमाज है। एक, नमाज क्या है? नमाज सिर्फ कुछ हरकतों का नाम नहीं है। नमाज अल्लाह से सीधी मुलाकात है। नमाज मोमिन का मेराज है। नमाज दिल की सफाई, रूह की ताकत और जिंदगी की रहनुमाई है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून, खंभा है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को गिरा दिया। 2. नमाज की फर्जियत। मेरे भाइयों, नमाज कोई मामूली अमल नहीं है। रोजा फाराजा हुआ जमीन पर, ज़कात फाराजा हुई जमीन पर, हज फाराजा हुआ जमीन पर, लेकिन नमाज फाराजा हुई आसमानों में, शबे मेराज में, बिना किसी फरिश्ते के वास्ते। ये बताता है कि नमाज की अहमियत कितनी ज्यादा है। 3. नमाज छोड़ने का अंजाम। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम नमाज को हल्का समझने लगे हैं। काम है नमाज छोड़ दी, नींद आ रही है नमाज छोड़ दी, मोबाइल, खेल, दोस्त नमाज छोड़ दी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुफ्र और ईमान के बीच फर्क नमाज है। सोचिए, जो चीज हमें कुफ्र से बचाती है, अगर वही छूट जाए तो क्या बचेगा? क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, मेरे बंदे, तेरी नमाज कैसी थी? अगर नमाज ठीक हुई सब ठीक, अगर नमाज खराब हुई सब खराब। 4. नमाज के फायदे, दुनिया और आखिरत। दुनियावी फायदे, दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों से हिफाजत होती है, बुरी आदतें छूटती हैं, जिंदगी में बरकत आती है। कुरान कहता है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। आखिरत के फायदे, कब्र में रोशनी, पुल सिरात से आसानी, जहन्नम से निजात, जन्नत की कुंजी। 5. नमाज कैसे पढ़े? खुशू खुजू के साथ। मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी नहीं, दिल लगाकर नमाज पढ़ना जरूरी है। जब आप अल्लाह अकबर कहें तो समझें, मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। रुकू में कहें, या अल्लाह, मैं झुक गया, तकब्बुर खत्म। सजदे में जाए, सबसे ऊंचा सर, सबसे नीचे जमीन पर, यही बंदगी है। 6. घर और समाज में नमाज। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ अपनी नहीं, अपने घर वालों की भी जिम्मेदारी है। कुरान कहता है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। बाप बेटे को नमाज सिखाए, माँ बेटी को नमाज सिखाए। घर में नमाज का माहौल बने। जिस घर में नमाज होती है, उस घर में शैतान भाग जाता है। 7. हमारी हालत पर अफसोस। आज हम कहते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, परेशानी खत्म नहीं होती, सुकून नहीं मिलता। सोचिए, जब हम अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलते, तो हमारी बात कैसे सुनी जाएगी? अल्लाह को मनाना है, नमाज से मनाओ। अल्लाह को राजी करना है, नमाज से करो। 8. तौबा और इरादा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर अब तक नमाज में कमी रही हो, तो आज से इरादा करें। कोई नमाज क़ज़ा नहीं, कोई बहाना नहीं, चाहे हालात कैसे भी हों। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। एक कदम हम चले, 10 कदम वो हमारी तरफ आते हैं। दुआ, या अल्लाह, हमें पाबंद नमाज बना दे, हमारी औलादों को नमाजी बना दे, हमारे दिलों में नमाज की मोहब्बत डाल दे, और हमारी आखिरत को आसान फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।